बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 15 कर रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 हमने यहाँ लिख दिया है tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स हाफ। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, अंदर से सॉल्व करते करते बाहर आते हैं। तो सबसे अंदर क्या है 2 sin इनवर्स हाफ। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ sin इनवर्स हाफ। पहले एक्सरसाइज हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो जरा बताओगे आप व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स हाफ? देखना sin इनवर्स हाफ वो अगर हम सॉल्व करना चाहें तो sin इनवर्स क्या तो यहीं पे लिखते हैं, यह हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स। अब हाफ को क्या लिख सकते हैं sin ऑफ समथिंग, sin ऑफ आप किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री मींस पाई बाई 6। ओके, अब जरा यहां देखना sin इनवर्स sin पाई बाई 6, sin इनवर्स sin x इक्वल टू x कब होता है जब x sin के डोमेन में बिलोंग करता है, दैट इज x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ sin मींस माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। क्या देखना क्या यहाँ पे x में पाई बाई 6 है, क्या पाई बाई 6 इसमें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है? यस ऑफ कोर्स है। 30 डिग्री टू माइनस 90 में है। इसकी मतलब इतने के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, केवल sin इनवर्स sin माइनस कर जाएगा, बचेगा क्या पाई बाई 6। तो यह हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos एंड 2 इसके लिए बेटा पाई बाई 6। ओके, नाउ दिस बिकम्स tan इनवर्स 2 cos ये 2 3 जा पाई बाई 3। Clear? This becomes tan inverse into 2 of cos pi by 3. Pi by 3 means 60 degree. Cos 60 degree value half. ये हो गया half. ये हो गया finally becomes tan inverse 1. अब tan inverse 1 की वैल्यू tan inverse 1 को लिख सकते हैं tan pi by 4। अब tan inverse tan pi by 4 pi by 4 कब देगा जब pi by 4 tan के डोमेन में बिलोंग करेगा। देखो ऐसे तो फॉर्मूला है tan इनवर्स tan x इक्वल टू x कब जब x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ tan। डोमेन ऑफ tan क्या होता है, यही क्लोज एरिया क्या हो जाता है ओपन हो जाता है, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। अब देखो पाई बाई 4 इसमें फिर से है, इसका आंसर कितना हो गया बेटा पाई बाई 4। देखो नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के उसमें ऑलरेडी ऐसे ही फंक्शन आते हैं जो उसके डोमेन कंडीशन को फुलफिल करते हैं। क्लियर? लेकिन इसके बाद भी आपको एक बार चेक करना जरूरी होता है, जैसे हम यहाँ चेक कर रहे हैं ना ऐसे आप भी चेक करना। हो सकता है कोई दूसरा चीज दे तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको पता होगा कि अब सिलेबस पूरी तरीके से पैटर्न जो पेपर एग्जाम का है वो बदल गया है। इसमें आपके 20 मार्क्स ऑप्शनल है, तो डेफिनेटली बेटा 1 मार्क्स में ऐसे आईटीएफ में ढेर सारे फॉर्मूले जो हमने बताए हैं वो आएंगे और आईटीएफ से एक एक नंबर क्वेश्चन फंस सकते हैं। इसीलिए आपको फॉर्मूले पे और इस टाइप के क्वेश्चन tan इनवर्स tan समथिंग इक्वल टू व्हाट ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आ सकते हैं, यहां पर आपको फोकस करना है। फिर आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। So question number 12 I'm going to write here. क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है कि cot फिर ब्रैकेट है tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट? सिंपल फॉर्मूला a एंगल सेम है, tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग क्या बताया था, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। इसकी वैल्यू क्या है पाई बाई 2। tan cot sin cos और cosec sec तीनों क्या होता है पाई बाई 2। तो एक लाइन का आंसर cot इसकी वैल्यू क्या हो गई पाई बाई 2 और cot पाई बाई 2 वैल्यू cot पाई बाई 2 वैल्यू या तो आप ऐसे करो या तो आप डायरेक्ट कर लो कि cos पाई बाई 2 अपॉन sin पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 0 sin पाई बाई 2 1 हेंस फाइनली वैल्यू 0, या तो आप डायरेक्ट लिखो cot पाई बाई 2 0। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। क्लियर? So now we are going to discuss question number 13. Question number 13 देखते हैं। Question number 13. Question number 13 का रहा है कि tan half
हाफ, अंदर है बेटा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल या ब्रैकेट को हम सॉल्व करके कुछ फॉर्म में लाएंगे, फिर टाइम के साथ जोड़ने पर कोई कोई वैल्यू दे देंगे। क्लियर? चल देखो बेटा, साइन इनवर्स 2x अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर ये पूरा फार्मूला है। किसका फार्मूला है? यहाँ पर भी cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये अभी बेसिकली फार्मूला ही है। किसका फार्मूला है? हमने आपको तीन फार्मूले एक तरह के बताए हैं। 2 tan इनवर्स x के तीन वैल्यू होते हैं। देखना फिर से, 2 tan इनवर्स x के तीन वैल्यू होते हैं। पहला वैल्यू साइन इनवर्स के केस में, दूसरा cos इनवर्स के केस में, तीसरा खुद tan इनवर्स के केस में। जो साइन इनवर्स के केस में वो क्या है? साइन इनवर्स कहता है कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, और बेटा जो cos इनवर्स है वो क्या कहता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा जो tan इनवर्स है वो कहता है tan इनवर्स यही प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक, तो अब बेटा हम डायरेक्ट sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? देखना, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 स्क्वायर डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा बेटा tan हाफ, यह हो गया 2 tan इनवर्स x। क्लियर? डायरेक्ट फॉर्मूला प्लस क्या देखना, cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। आप x को रिप्लेस करो y से, क्या मिलेगा? cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर प्लस अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। तो यहां पर भी x y से रिप्लेस होगा, तो ये क्या बना देगा? 2 tan इनवर्स y। ये दे दिया 2 tan इनवर्स y। अब देखो बेटा 2 कॉमन, अब बाहर ले लो, tan हाफ इनटू 2 बचा क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर 2 कैंसिल तो मिला क्या? फाइनली tan ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे आपको क्या करना है? tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स अंडर समथिंग का फॉर्मूला यूज करना है। याद है फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या देता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या देगा? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस ये tan इनवर्स वैनिश कर गया, मिला क्या? x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। पूरा बेटा सिर्फ फॉर्मूले का खेल है इसमें, पूरे क्वेश्चन में आपका ये सॉल्व हो। क्लियर? सो नोट डाउन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करा बेटा, 14 में पूरा लिखा है क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ x, इसको हटा दीजिए। 14 और 15 में x की वैल्यू फाइंड करना है। दिया है कि इफ साइन ऑफ ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, चलो देखते हैं x की वैल्यू कैसे फाइंड होता है इसमें। बेटा सबसे पहले अंदर आप देखो, इधर 1 दिया है या साइन, जरा इधर तो अगर साइन को उधर भेजो तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, या तो डायरेक्ट आप ऐसे करो, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x, साइन को उधर भेज रहे हैं, यह हो गया साइन इनवर्स 1 दीजिएगा। ओके, और साइन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई, साइन 1 कब होता है? पाई बाई 2। ओके, इसका मतलब ये बन गया हमारा साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स h इक्वल टू पाई बाई। ओके, अब जरा देखना बेटा, एक फॉर्मूला जो हमने tan और cot में लिखा है, हाँ देखो यहाँ पर cos इनवर्स x है पाई बाई 2 है। हम क्या सोच सकते हैं? अगर tan और cot के इसी तरह sin cos का भी फॉर्मूला है, देखना sin cos का फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है बेटा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, यह भी तो पाई बाई 2 देता है, तो इस पाई बाई 2 की हम ले लिख सकते हैं। यह हो गया
साइन इनवर्स 1/5 प्लस, या तो इसी को ऐसे देखो, cos इनवर्स को उधर भेज दो, इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x। अब जरा देखना, अगर cos इनवर्स को उधर भेजेंगे तो π/2 माइनस cos इनवर्स x क्या देगा, sin इनवर्स x देगा कि नहीं। तो ये हो गया इज इक्वल टू sin इनवर्स x, दैट इज sin इनवर्स 1/5 इक्वल टू sin इनवर्स x बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर। तो बेटा देखो sin इनवर्स बोथ साइड है, तो इनके डोमेन भी इक्वल होंगे। अगर फंक्शन इक्वल है तो डोमेन इक्वल, तो 1/5 इधर से x, या तो समझने के लिए आप ऐसे कह लो कि sin इनवर्स इधर से sin इनवर्स इधर से कैंसिल आउट, बचा क्या 1/5 इधर बचा, इधर x बचा, x वैल्यू कितनी आई 1/5। ओके, सो नाउ दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 14। अब हम जा रहे हैं देखने क्वेश्चन नंबर 15। नोट डाउन, सी द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है, इफ tan इनवर्स x minus 1 upon x minus 2 plus tan इनवर्स x plus 1 upon x plus 2 इक्वल टू π/4, इतना इक्वल टू π/4, then find the value of x। then फिर से x की वैल्यू आप बताओ। ओके, if tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग इक्वल टू π/4, then find the value of x। ओके, तो आप करेंगे क्या, जरा सोचिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। बेटा इस समथिंग को पूरे को मान लो x या पूरे को y, तो अलग अलग फंक्शन है। हाँ, तो tan इनवर्स मान लो ये कैपिटल x है या कैपिटल y है, फॉर्मूला क्या बना, tan इनवर्स कैपिटल x प्लस tan इनवर्स कैपिटल y। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये हो गया tan इनवर्स, क्या आ जाएगा, एक स्टेप और लिखते हैं, लेट इतना x मान इतना y मान, ये क्या बनाया tan इनवर्स कैपिटल x प्लस कैपिटल y अपॉन 1 माइनस xy, ये तो फॉर्मूला बना ना। अब x y वैल्यू पुट करो, x y वैल्यू जब पुट करते हैं क्या मिलता है, देखना, इज इक्वल टू tan इनवर्स x की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस एंड होल अपॉन 1 माइनस x इंटू y, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस, ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। ओके, इज इक्वल टू, देखना tan इनवर्स ये हमने और इक्वल ये π/4 इधर ना, इक्वल टू π/4 इक्वल टू π/4। नाउ दिस इंप्लाइज दैट इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, देखना ये एलसीएम हो जाएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन दिस, ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 और इधर x माइनस 2 एंड होल अपॉन x माइनस 2 नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो दिस माइनस दिस, तो x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 एंड होल अपॉन x माइनस 2 x प्लस, क्लियर, इतना इज इक्वल टू π/4 18 कर देते हैं, इतनी वैल्यू π/4। नाउ दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स, देखना ये क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर सॉल्व करेंगे मिलेगा x स्क्वायर, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं -1 प्लस 2, इसका मतलब -x और -2, ठीक, प्लस इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 1 - 2 प्लस 2, यहाँ से प्लस आएगा 2 - 1, यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस x और -2 एंड होल अपॉन, यहाँ पे देखो बेटा x ये माइनस भी ये प्लस भी, तो x स्क्वायर -4 और फिर माइनस x स्क्वायर -1, तो ये उसका प्लस 1 इक्वल टू π/4। क्लियर, दिस इंप्लाइज दैट, देखो tan इनवर्स को उधर भेजेंगे तो tan π/4 दैट इज 1,
ये बन गया देखो बेटा प्लस एक्स माइनस एक्स टेंसिव एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर टेंसिव 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू tan पाई बाई 4। ये tan इनवर्स इधर का tan पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 कितना होता है? दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 1। क्लियर? अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3। ओके, दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3 1। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इक्वल टू हाफ। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन आपका सॉल्यूशन इसकी वैल्यू यहां से आ गया। आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। फिर से बेटा क्वेश्चन नंबर 16 17 18 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यू फाइंड करना। क्लियर? इसमें कुछ नई चीजें हैं, जरा देखना। साइन इनवर्स साइन समथिंग, इसकी वैल्यू देखो। अगर यह मान लो x से 2π/3, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x तभी होता है जब x कहां बिलोंग करे? x साइन के डोमेन में, मतलब -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 का मतलब बेटा यही है, ये π/2 होता है या -π/2 से। मतलब अगर साइन यहां से यहां तक है तब तो इसकी वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2π/3 की, तो 2π/3 किस में आता है? इसकी वैल्यू होती है 120। 120 कहां आएगा? 90 बाद ही आएगा। तो कहीं ना कहीं 2π/3 कहां है? यहां है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 2π/3, तो इसकी वैल्यू 2π/3 तो कभी नहीं होगी। कंफर्म, नॉट इक्वल टू 2π/3। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो किसी तरह इस 2π/3 को हम छोटा करते हैं। क्या करते हैं? छोटा करते हैं। और छोटा कैसे करते हैं जरा देखना। फिर से ASTC हमने आपको बता दिया है कि ASTC, इसमें साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब इसको हम इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी। ठीक है, तो इसमें फॉर्मेट हमने आपको बताया था पाई माइनस थीटा, इसमें पाई प्लस थीटा। ठीक, तो अगर हम पाई माइनस थीटा लगाते हैं तो हमें कुछ फायदा मिल सकता है। तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2π/3 क्या लिख सकते हैं? साइन पाई माइनस 2π/3। क्लियर? अब फाइनली यह क्या बन गया बेटा? क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, अब थीटा जगह हमने 2π/3 लिया, यह बन गया साइन इनवर्स साइन। इसको सॉल्व करो 3π - 2π/3। अब देखो π/3 है कि नहीं? आ गया। अब देखो ये π/3 बेटा इसमें लाई करता है। ये देखो π/3 कहीं कहीं ये यहां है, π/3 60 डिग्री। ओके, हेंस दिस इज इक्वल टू π/3। व्हाई? सिंस π/3 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ साइन, दैट इज -π/2 टू। इजी था? ओके, नोट करिए। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी दिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, नोट कर लीजिए इसे, पॉज वीडियो। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 17, वो अभी ऐसे लगना है। 17 करा है कि tan इनवर्स tan 3π/4 3π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 135 डिग्री। ठीक, अब देखो tan के लिए क्या फॉर्मूला है? tan के लिए भी सेम फॉर्मूला है। यह भी लिख देगा कब? जब यह क्रॉस की जगह ऊपर एंटर हो जाए, मतलब -π/2 से π/2। इसका मतलब फिर से अगर tan यहां से यहां तक का है लेकिन π/2 -π/2 नहीं होना चाहिए, तब तो यह x दे देगा। लेकिन यहां पर x की वैल्यू क्या? 3π/4, और 3π/4 बेटा 135 डिग्री। 135 डिग्री आई थिंक कहां आएगा? 90 से यहीं कहीं आएगा। तो ये हमारा है 3π/4। तो किसी तरह इसको भी हमें कम करना होगा। इसको भी क्या करना होगा? कम करना होगा। कम कैसे कर सकते हैं जरा देखना। फिर से ASTC। अगर हम इसमें जाते हैं, देखो इसमें आएंगे तो tan पॉजिटिव, इसमें तो पॉजिटिव है लेकिन पाई ज्यादा है। इसका मतलब या तो इसके लिए सोचें या तो इसके लिए। अगर इसके लिए सोचें तो इसका फॉर्मेट है पाई माइनस थीटा। क्या मिलता है? यह मिल गया बेटा tan इनवर्स tan पाई माइनस 3π/4। ठीक, tan पाई माइनस 3π/4। अगर tan पाई माइनस 3π/4 कितना देगा? यह बेटा निगेटिव देता है ना। इसका मतलब हमें पॉजिटिव लाना था, इसलिए हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे?
क्योंकि tan इसमें नेगेटिव है, पॉजिटिव कहाँ है, इसमें और इसमें ऐड करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा। क्लियर? इससे बेटर हम 3π/4 को कैसे कम कर सकते हैं? तो अगर हम बात करें इसमें भी tan हमारा पॉजिटिव है, अच्छा हम 3π/4 को ब्रेक करते हैं तब भी तो हमारा काम हो जाएगा। देखो अगर 3π/4 को ब्रेक करते हैं तो कैसे ब्रेक करेंगे, π माइनस π/4, अब भी तो हमारा काम हो गया। देख लो आप, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं tan π माइनस π/4 यही तो होता 3π/4, और फाइनली ये दिया कितना बेटा, यह हो गया tan इनवर्स tan π माइनस थीटा नेगेटिव tan ऑफ माइनस π/4, और देख लो इसका आंसर हो गया माइनस π/4। क्यों? क्योंकि माइनस π/4 इसी में है, इसके डोमेन में ये है बेटा, यही है माइनस π/4। ठीक, बिकॉज सिंस माइनस π/4 लाइज बिटवीन माइनस π/2 टू π/2। क्लियर? इसको आपको छोटा करने के लिए इसी को हमने ब्रेक कर दिया। क्लियर? सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 इसकी वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर? अब बेटा एक पहला क्वेश्चन इस तरह का डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम एक नया फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने आपको प्रॉपर्टी में सबसे लास्ट में बताया था कि हाउ टू कन्वर्ट वन आईटीएफ इनटू द अनदर आईटीएफ ना। किसी एक आईटीएफ में अगर दिया है एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स का टर्म दिया है, तो इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स या रिमेनिंग 5 एनी आईटीएफ में कैसे आप बदल सकते हैं। क्लियर? तो इसके लिए हम वही फिर से जाने करने हम करेंगे क्या, यहाँ बाहर tan है तो किसी तरह इसको tan मिला देंगे। अगर इसको tan मिला देंगे तो फिर tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो करते क्या है जरा ध्यान से देखना। पहले बात करते हैं sin इनवर्स 3/5। लेट sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू इसको मान लेते हैं थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट sin थीटा कितना दिया बेटा, sin थीटा 3/5। अब हमें चाहिए कितना, sin थीटा 3/5 हो गया। देखना इसको sin थीटा 3/5, हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, tan चाहिए, यहां से tan का टर्म निकाल लो बराबर। तो देखना ये हमारा ब्रैकेट बन गया, सॉरी ट्रायंगल, या थीटा sin थीटा क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस विल कम 4। अब आप बेटा इस ट्रायंगल से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो। sin इनवर्स है, हमें किसका चाहिए, tan का, तो tan थीटा क्या कहेगा, tan थीटा क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। तो दिस इंप्लाइज द sin थीटा इतना होगा, दिस इंप्लाइज द tan थीटा 3/4, और दिस इंप्लाइज दैट बेटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा क्या दे दिया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब ध्यान से देखना, थीटा की यह भी वैल्यू, थीटा की यह भी वैल्यू, तो इसका मतलब यह भी तो इक्वल होंगे। अंतर क्या आया, डिफरेंस क्या आया, या थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स के टर्म में या tan इनवर्स के टर्म में। क्लियर? तो अब हमारा बेटा यह, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। क्लियर? अगेन इसी तरह फिर से अब इसके बारे में सोचते हैं, cot इनवर्स, यह तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, cot इनवर्स अगर 3/2 है, या tan इनवर्स कितना होगा 2/3। या तो डायरेक्ट करते फॉर्मूला बताया था ना कि tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x, याद आया? तो यहां से डायरेक्ट हो गया ये, तो हमारा आंसर क्या हो गया फाइनली, हेंस tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 लिखेंगे बेटा, tan इनवर्स 3/4 प्लस ये tan इनवर्स 2/3। अब देखना बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स, मैं tan इनवर्स सॉरी बेटा, tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग, फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बताओ फॉर्मूला। यह हो गया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, मतलब फॉर्मूला लगा, यह हो गया। और tan इनवर्स, tan ये वाला tan, और फिर ये tan इनवर्स, यह फॉर्मूला 3/4 प्लस 2/3 अपॉन
1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। यह हो गया tan इनवर्स, ये दोनों तो माइनस करेंगे और tan इनवर्स ये हो गया बेटा 3 2 जा 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 12 एंड होल अपॉन 12 माइनस 6 अपॉन 12। This becomes beta tan inverse 9 8 3 is 9 17 upon 6। क्लियर? नाउ सी tan इनवर्स अपॉन 70/6 कब होता है फॉर्मूला? जब यह tan इनवर्स के डोमेन में, यह 17/6 tan इनवर्स के डोमेन है। tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर, नो डाउट। तो इट्स वैल्यू इज डायरेक्ट 17/6। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ओके, सो डन। नाउ 3 more question left, that is the optional। सी क्वेश्चन नंबर 19 20 21 ऑप्शनल है बेटा। तो पहला है 19 का रहा है कि cos इनवर्स cos 7/6 इसकी वैल्यू क्या होगी? जरा देखना, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला कहता है cos वाला, cos इनवर्स cos x इक्वल टू x कब? जब x cos के डोमेन में, x cos का डोमेन 0 से पाई। ओके, लेकिन यहाँ 7/6 यह तो पाई से बड़ा है। 7/6 देख लो, ये पाई से बड़ा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 7/6 तो कभी नहीं होगी। ठीक, तो आंसर लाएंगे कैसे? इसको छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए इसी को ब्रेक कर दो बेटा। ये कैसे लिख सकते हैं? cos इनवर्स cos, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। जरा देखो, लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर? अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, आपके पास दूसरा मेथड होता है। जरा देखो, ASTC से इसको छोटा करो। ये ASTC cos को पॉजिटिव लाना है, cos यहाँ भी पॉजिटिव आता है। cos पॉजिटिव किसमें होता है? इसमें और इसमें। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? इसका फॉर्मेट होता बताया था 2π माइनस थीटा। क्लियर? चेंज कर लो इसमें। ये हो गया cos इनवर्स cos थीटा, लिख सकते हैं 2π माइनस थीटा, बराबर, क्योंकि ये भी तो वही है सेम। अब ये फाइनली बिकम cos, सॉल्व कर लो, 6×12 5/6। क्लियर? अब देखो क्या 5π/6 एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है? एग्जैक्ट वैल्यू होती है 180/5/6 150 डिग्री आ रही है। तो 150 डिग्री तो 0 to π में लाई कर रहा है बेटा, 0 से 180 में। तो हेंस दिस वैल्यू इज 5π/6 बिकॉज़ 5π/6 लाई बिटवीन 0 to π। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी ऑप्शन इसका। क्लियर? सो 2 more क्वेश्चन लेफ्ट। 20 और 21 ये भी ऑप्शनल है। 20 करा बेटा कि sin π/3 माइनस sin इनवर्स माइनस cos। क्लियर? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अंदर से सॉल्व करते हैं। फिर से हम बताना चाहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में आ सकते हैं, डेफिनेटली आएंगे। ओके, जरा देखना, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर sin ऑफ समथिंग। तो अगर हम बात करें sin इनवर्स माइनस हाफ की, sin इनवर्स माइनस हाफ को, तो इसको लिख सकते हैं बेटा sin इनवर्स माइनस हाफ को क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ साइन हाफ किसको होती? पाई बाई साइन ऑफ पाई बाई 30 डिग्री में 6। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ माइनस π/6। माइनस को यहां से ले सकते हैं। क्लियर? अब देखो, इसका अगर डायरेक्ट आप कर दो, साइन ऑफ π/3 माइनस, या तो आप एक काम यहां से भी और भी कर सकते हो, इस माइनस को डायरेक्ट आप बाहर कर दो, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस यह देता बेटा माइनस साइन इनवर्स x, जहां पर x कहां साइन के डोमेन में, साइन इनवर्स के डोमेन में, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -1 से 1, और हाफ तो
यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। ठीक, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हो, ये माइनस पॉजिटिव बन गया, साइन इनवर्स हाफ हो गया, ये हो गया साइन पाई बाई 3। अब बेटा साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स को हाफ को कर सकते हो, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई हाफ 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6। अब ये साइन इनवर्स साइन समथिंग इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स इसका dx कब देता है, जब x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करता है, और आपको पाई बाई 6 इसमें है, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, ये हो गया बेटा साइन 6 पाई 9 पाई बाई 15, ये हो गया साइन पाई बाई 2। तो ऑप्शन इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी बन दिया है। ओके, तो चेक कर लेते हैं 20 एक्सरसाइज 20 भी सही है। अब एक क्वेश्चन और बचा बेटा 21 भी देख लो, एक्सरसाइज आपका फिनिश हो जाना है। देन वी आर प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स। So see the question number 21, tan inverse root 3 minus cot inverse minus root 3, clear? तो tan inverse root 3 इसको लिख सकते हैं tan inverse tan pi by 3, clear? minus cot inverse minus cot pi by 6, ओके? तो यहाँ तो बेटा tan inverse tan पहला फॉर्मूला कंफर्म है, ये तो pi by 3 आएगा, क्यों? क्योंकि pi by 3 tan के डोमेन में बिलोंग कर रहा है, tan का डोमेन क्या है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ बेटा कहता है कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा या कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, कब, जब एक्स बिलोंग्स टू क्या, कॉट के डोमेन में, और कॉट का डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल 0 से सॉरी ओपन इंटरवल 0 से पाई, 0 से पाई में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ कॉट निगेटिव आ रहा है, तो सबसे पहले इस निगेटिव में क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। तो कॉट किसमें निगेटिव होता है, जरा देखना है किसी, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव है, इसमें निगेटिव है, इसका फॉर्मेट क्या, पाई माइनस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई 3 माइनस कॉट इनवर्स, अब माइनस कॉट पाई बाई 6 लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस पाई बाई 6, क्लियर? कॉट पाई माइनस पाई बाई 6, इसमें आ जाएगा माइनस कॉट पाई बाई 6, ये हो गया पाई बाई 3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट या 5 पाई बाई 6 बना। अब देखो 5 पाई बाई 6 पॉजिटिव है और जो 0 से पाई में लाई भी कर रहा है, ये हो गया पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 6, इसे सॉल्व कर लो आप बेटा, ये हो गया 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 अपॉन 6, ये हो गया माइनस 3 पाई बाई 6 या माइनस पाई बाई 2, तो आपका माइनस पाई बाई 2 आंसर है, ये ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट। क्लियर? इस तरह से आपके ये चैप्टर फिनिश होते हैं।